आई थिंक मुझे कनाडा नहीं आना था टू बी ऑनेस्ट। बाद आई थॉट टू ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉनेस्टोगा कॉलेज। उसके टाइम पे मैं शिफ्ट पे भी नहीं जाऊंगा 8 घंटे की। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था तो आपने रिज्यूमे में डाला ही क्यों? कितना टाइम लगा जॉब लेने में? तो अगर बिजनेस बैकग्राउंड है तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है बहुत। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, व्हाट्स द सैलरी रेंज दैट पीपल कैन एक्सपेक्ट? कंग्रेचुलेशंस रोब, आपको सीनियर बिजनेस एनालिस्ट का रोल मिला है, वो भी विदाउट एनी प्रायर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। ये नहीं कि बस बिजनेस एनालिस्ट का नहीं था आपके पास एक्सपीरियंस, कोई भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं था। सो विल कवर ऑल ऑफ दैट इन दिस, बट शुरू से शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद, आप कनाडा क्यों आए? आई थिंक मुझे कनाडा नहीं आना था टू बी ऑनेस्ट। मैं विलेज में रहता हूँ गुजरात में। तो मुझे जस्ट बाहर निकलना था, इंडिया से बाहर कह लो आप। तो जर्मनी, लंदन, कोई भी कंट्री चलती। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करके रखी थी, बट माय फादर वांटेड कि कनाडा में ही जाना है, क्योंकि उनको लगता था कि कनाडा में जाके ही इसका कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ हो सकता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं प्रिपरेशन, मतलब मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं चाहता था कि कोई भी कंट्री में चला जाऊं। बट मेरे पापा चाहते थे कि इंग्लिश इंप्रूव कर, तभी मैं कनाडा की फीस भरूंगा, अगर कोई और कंट्री में जाना है तो खुद से फीस निकाल लेना। तो उसकी वजह से मैंने प्रिपेयर थोड़ा ज़्यादा हार्ड किया टू गेट बैंड स्कोर एंड फिर यहाँ आया। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था कि यहाँ ही आना था, बट मुझे बाहर जाना था। दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव कि आप बोल रहे हो कि पहले इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती थी एंड नाउ यू हैव टैकल्ड ऑल ऑफ दैट। कनाडा आए, कनाडा में इतना अच्छा रोल लिया एट वन ऑफ द टॉप टेलीकॉम कंपनीज। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी इंडिया से? मैंने इंडिया से बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की है। फिर कनाडा आके आपने क्या चूज किया? कनाडा में मैंने पहले डेटा एनालिटिक्स चूज किया था, बट आई थॉट टू चेंज द कोर्स। मैंने आईटी बिजनेस एनालिसिस किया कॉनेस्टोगा कॉलेज, और वो 16 महीने का कोर्स था, विच इज इक्विवेलेंट टू लाइक 2। कि 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाए। एंड ये ही क्यों चूज किया? आपको बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स, ये इंटरेस्ट कैसे आया? आई थिंक उस टाइम में आई वॉज नॉट अवेयर कि बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिसिस में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट मुझे आना था। और मैंने कोर्स के जो, मतलब पूरे प्रोग्राम के कोर्सेज देखे थे, तो उसमें डेटा एनालिटिक्स था, तो मेजर चंक ऑफ कोर्सेज थे। और मैंने पोजीशंस देखी थी पहले कि क्या बन सकता हूँ मैं। तो अभी मुझे नहीं पता था कि बिजनेस एनालिस्ट बन के क्या करना होता है, वो पहले नहीं पता था। बट वो देख के आई वॉज गुड, आई वॉज फीलिंग गुड कि ये रोल होगा तो आई कैन कम्युनिकेट, थोड़ा बाहर जा सकता हूँ, थोड़ा मजा आ सकता है। तो मेरे लिए थोड़ा क्लाइंट फेसिंग रोल था, वेदर इट्स बिजनेस एनालिटिक्स और एनालिसिस। तो वो उस टाइम नहीं देखा था, आई चूज टू लाइक गो इनटू दिस फील्ड एंड एक्सप्लोर। एंड आप थोड़े सालों बाद आए थे अपनी बैचलर्स के कनाडा में, तो इन द मीन टाइम आपका कोई कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है जैसे आपने बताया। सो हाउ डिड यू यूटिलाइज योर टाइम बैक इन इंडिया? सो टू बी ऑनेस्ट, मुझे यूट्यूबर बनना था फ्रॉम 10 थॉट टू बी यूट्यूबर। और मेन ऐसा था कि मुझे फेमस बनना है। मैं पापा को बोलता था कि आई वॉन्ट जस्ट वांट टू बी फेमस, पैसा कमाओ या ना कमाओ, फेमस बनना है। बट मेरे पापा कहते थे कि पहले पैसा कमा, फेमस ऑटोमेटिकली हो जाएगा वैसे करके। बट एनीवे वो एक पॉइंट था, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। आई यूज टू डू सम थिंग्स टू गेट एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम ऑनलाइन, कुछ एप्लीकेशन शेयर कर दी, रेफरल्स वगैरह, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बना लिए। तो साइड हसल करता रहता था। मीन टाइम में बहुत कंफ्यूज था। और मैंने आई थिंक यूट्यूब में एक्टिव जब हुआ था, मैंने गेमिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पीरियड में, बिटवीन 2020 टू 2022। और गेमिंग इसलिए स्टार्ट की थी कि पापा के पास पैसा नहीं था, और आई थॉट कि अगर कुछ कमा लेता हूँ, अगर मैं उस टाइम पे पीक पे चल रहा था पबजी मोबाइल, तो मैं सोचा कि स्ट्रीमिंग करके अगर 1% में भी मैं अगर फेमस हो गया तो आई कैन गेट सम अमाउंट ऑफ मनी, जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ कनाडा के एजुकेशन की फीस भरने के लिए। ऑल्दो इट वाज अ बैड थॉट, वो लक वाला सीन है जो कि मेरे साथ नहीं हुआ। आई यूज टू स्ट्रीम अ लॉट। और मीन टाइम में मैं आइल्स ट्रेन बच्चों को ट्रेन करता था, जहाँ से मेरी मतलब जिन ट्रेनर ने मुझे आइल्स में बैंड दिलाए, तो उन पे मैंने इन्वेस्ट किया फिर। तो आई यूज टू ट्रेन स्टूडेंट्स एंड मीन टाइम डूइंग दिस। तो अगर अगर मैं फेमस हुआ होता तो शायद कनाडा में नहीं होता, वो मैं कह सकता हूँ। तो हाँ, वो भी एक सीन कोई बात नहीं, अभी फेमस होने के लिए बहुत जिंदगी बची था। है, हो जाओगे फेमस। सो कमिंग बैक टू योर इंटरेस्ट की बिजनेस एनालिस्ट बनना है,
तो आपने कोर्स में तो एनरोल कर लिया, बट देन व्हाट डिड यू स्टार्ट डूइंग कि आपकी जॉब लग जाए? ओके, तो इसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे मैं लैंड हुआ 2 महीने के बाद आई थॉट टू ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉनेस्टेबल कॉलेज एंड टू ड्रॉप दिस कोर्स, बिकॉज आई फील कि एजुकेशन सिस्टम से मेरा कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम पे मुझे लगा, क्योंकि मैंने इंडिया से एजुकेशन की है, यहाँ पे मैं कर रहा था, ऑल्दो इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि दिस इज नॉट द थिंग आई वांट, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। तो उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन लिंक्डइन। अभी भी मुझे याद है लिंक्डइन पे 19 फॉलोअर्स थे। तो आई यूज टू बी एक्टिव ऑन दैट, और मैं ज़्यादा सोचता नहीं था, जस्ट मुझे अपनी प्रेजेंस बनानी है उस प्लेटफॉर्म पे। एंड आई यूज टू कनेक्ट विद पीपल, ऑफलाइन मिल लिया, ऑनलाइन मिल लिया, कहीं पे भी। तो मैं कनेक्शन बिल्डअप करता जाता था। और मीन टाइम में क्या करता था, अपस्किल ऑब्वियसली मैं कोर्सेज वगैरह बाहर से करता था। बट मैं जो भी असाइनमेंट्स करता था, तो मैं कुछ असाइनमेंट हमको पता होता है कि दिस इज द प्रैक्टिकल असाइनमेंट एंड दिस कैन लाइक इम्प्रेस अदर पीपल। तो वो जो असाइनमेंट है उसमें मैं अपना 100% दे दूंगा, और उसके टाइम पे मैं शिफ्ट पे भी नहीं जाऊंगा 8 घंटे की है तो। और उसमें उतना इन्वेस्टमेंट डालूंगा कि वही असाइनमेंट मैं डालूंगा लिंक्डइन पे, और इसमें इस असाइनमेंट की मैं बात करूंगा लाइक एज अ प्रोजेक्ट वर्क इन इंटरव्यू, वैसा सोच के माइंडसेट करके मैं लिंक्डइन पे डालता था। दैट्स रियली इंसाइटफुल कि जहाँ मेहनत करनी है, जो चीज काम आनी है उस पे फोकस करो, जो को पता है कि नॉन रेलेवेंट है एंड ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, सो लेट इट तो गो। वो न, हाँ वही। गुड। एंड आपने बताया कि आप शिफ्ट पे नहीं जाते थे तब, तो आपने कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स की हैं कनाडा में? सो जैसे ही मैं आया 1 महीने के अंदर मेरी एक कुक की जॉब लगी थी A&W बर्गर में, एंड देन आई गॉट जॉब एज अ कार्ट पुशर इन वॉलमार्ट। और उसमें भी टफ डिसीजन ये था कि जो कुक की जॉब थी वो $17 पर आवर की जॉब थी, जो कार्ट पुशर की जॉब थी वो $15 पर आवर की थी, और वो पार्ट टाइम थी और वो फुल टाइम। तो मैंने जानबूझ के पार्ट टाइम मिनिमम वेज चूज की ताकि मैं नेटवर्क कर सकूं, क्योंकि वॉलमार्ट इज बिगेस्ट कॉर्पोरेशन जहाँ पे मैं लोगों से मिल सकूं। और वहाँ पे एक बंदा मिला जिसने सेम कोर्स किया था मेरे जैसा, और उसको जॉब मिली एज अ डेटा एनालिस्ट इन कैनन कनाडा। तो एक डायरेक्शन होती है ना कि भाई इसमें आगे जाना है, तो दैट हेल्प मी टू फाइंड माय पाथ। और आई थिंक वो मैं सोच के ही मैं जानबूझ के डिसीजन लिया था। और मम्मा पापा से दोनों से बात की थी, तो और वो हार्श विंटर था, फिर भी मम्मा बोली कि ये जॉब, तो कुछ सोच के बोला होगा, एनीवे बट इट हेल्प, वो डिसीजन मेरा सही निकला उस टाइम। नहीं, इससे ये भी पता चलता है कि आप कैसे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो रादर देन शॉर्ट टर्म, कि अभी ज्यादा पैसे कमा लेता हूँ, यस। बट यू वर थिंकिंग कि कैसे ये मैं लेवरेज कर सकता हूँ कि बाद में मेरी जॉब लग जाए। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो भी सोचता था वो जॉब के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता था, छोटे मोटे, इवन इफ इट्स रिलेटेड टू मनी और सेविंग टाइम। तो मैंने ट्यूशन सर्विस बाद में स्टार्ट करवाई थी एंड ऑफ द सेमेस्टर, ताकि मैं जो 3-4 घंटे बचा सकूँ वो इन्वेस्ट कर सकूँ अपस्किल करने में। अमेजिंग। अब ध्रुव, जैसे जब जब आपका टाइम पास आता है कि ग्रेजुएशन होने वाली है, हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, तब टेंशन शुरू हो जाती है कि जॉब कैसे देनी है, क्या करना है। तो आपने अपना कोर्स के 3-4 महीने पहले क्या स्ट्रैटेजी शुरू कर दी कि को जॉब लगे, या फिर मे बी आपने बाद में चूज किया? सो व्हाट वाज योर माइंड मैप? आई थिंक उस टाइम मैं एक्सप्लोर कर रहा था, आई वॉज मीन टाइम अप्लाइंग, मैंने रिज्यूम भी अच्छा खासा बनाया था, बट लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने फेक एक्सपीरियंस यूज़ किया था 1 ईयर का। और वो मेरी सेम कॉलेज का यूज़ किया था। आई आस्क्ड माय प्रोफेसर कि वो रिकमेंड कर दे, क्योंकि उनको पता है स्किल तो है इफ़ आई यूज, बट उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। बट आई गॉट अ इंटरव्यू फ्रॉम दैट एज अ बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न इन वन ऑफ द टॉप बैंक्स इन कनाडा। उसमें मैं रिजेक्ट हो गया दूसरे राउंड में। द पॉइंट इज उन्होंने एक भी चीज मेरे एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछी इंडिया की। उन्होंने जो चीज पूछी वो मेरा प्रोजेक्ट वर्क था जो मैंने इंक्लूड किया। तो आई थॉट यार प्रोजेक्ट वर्क का ही पूछ रहे हैं तो दे नो द थिंग कि क्या पूछना है। तो कैनेडियन एक्सपीरियंस का पूछ रहे थे। देन आई स्विच टू न्यू रिज्यूमे, सिर्फ उसके में प्रोजेक्ट वर्क था। तो आ रही थी इंटरव्यू बट नॉट दैट मच जो पहले एक आई थी, बट आई गेट डिसअपॉइंटेड। और मैं पहले से नेटवर्किंग कर रहा था, तो मेरे एक बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट से बात हुई थी, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है तो वो HR है। तो उन्होंने बोला था कि तू किस बंदे को लेगा, अगर तेरे को 15 साल का कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है, उसको लेगा कि जो फेक एक्सपीरियंस दिखा के ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, या उसको लेगा कि जिसका एक्सपीरियंस कम दिख रहा है बट ही इज ट्राइंग रियली हार्ड।
तो आई थॉट टू गो विद दैट पाथ। मैं बोला जेन्युइन से ही जाऊंगा, भले ही लेट लगे। मीन टाइम अप्लाई कर रहा था और मोस्टली मैं लिंक्डइन से अप्लाई कर रहा था। एंड आई यूज टू सी पोस्ट अबाउट डिफरेंट कोच, एंड यहाँ पे कोचिंग वगैरह चलती है कनाडा में, तो आई गेट टू नो अबाउट दैट। और एक कोच की पोस्ट देखी थी मैंने कि वो बहुत सारे लोगों को जॉब दिलवा रहे हैं। आई गॉट टू इंटरेस्टेड इन दैट पोस्ट, एंड फिर मैंने बुक किया कॉल 1 घंटे का। तो जब मैंने एडवाइस ली, उस कोच ने पहले तो वीडियो कॉल ऑन नहीं किया और मैं वीडियो कॉल ऑन करके बैठा था, तो उतना एक कनेक्ट नहीं बैठा। मैं बोला मैं पैसे पे किया हूँ, आ, ये ऑन भी नहीं कर रहा है कैमरा, तो आई थिंक ही इज नॉट दैट मच विलिंग टू हेल्प मी। और मैंने जो एडवाइस ली, आई कीप नोट्स एंड उस पर मैंने वर्क किया, तो उतना मेरे को रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे। आई वॉज ट्राइंग लाइक 200%, मैं अपना बेस्ट दे रहा था। मैं जॉब कर रहा हूँ, कॉलेज वर्क कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट फिर भी फिगर आउट नहीं हो रहा था। और मैं ऐसा भी नहीं कि बैठा रहा हूँ, आई वॉज ट्राइंग। उतना मैं भी कह सकता हूँ कि कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं, बट लेट्स सी कि एक दिन में मैंने उतना ट्राई कर लिया कि 2-3 दिन अगर काम नहीं करूँ तो चलेगा, वैसा करके मैं स्टिल भी करता था। तो फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और इवन इफ आई एम गेटिंग इंटरव्यूज, इंटरव्यूज का तो वो पंगा था ही कि इंटरव्यू में आंसर कैसे कर, तो वापस से कॉल बुक करनी, तो वो मैंने फिर छोड़ दिया। और फिर मैं थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, तो मैं अपने आप से ट्राई करता रहा। बट मेरा ये था कि एटलीस्ट मैं मूड अप डाउन होता था, कभी कभी अच्छा फील होता था, डाउन फील होता था, बट मैं प्रोसेस नहीं छोड़ा, मैं उसमें ही रहा। तो दैट्स हाउ यू आई गाय लाइक आई फाउंड यू गाइस, ऐसे करके। आई थिंक मैंने जब मैं कार्ड पुश कर रहा था, तो इंटरव्यू बुक का पता चला, इंटरव्यू निंजा का। तो मैंने ओपन करके रखा था, तो बुक कर लाइक बाय करने का ही सोच रहा था, देन फॉरगॉट लिटरली। तो फिर जाके आई डोंट नो, आई यूज्ड टू गेट योर ईमेल्स, तो फिर जाके मैंने एनरोल किया। तो आई थिंक मैं ट्राई कर रहा था, तभी मुझे कोचिंग का पता चला। मैंने कोच से एडवाइस ली, एक कोच से, इट डिड नॉट वर्क आउट, देन आई फाउंड यू गाइस एंड इट वर्क आउट। सो चलो, कोचिंग तो अलग बात होगी, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। पर आप ये बताओ कि आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज की, व्हाट वर द थिंग्स दैट वर्कड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कि आप कैसे लोगों को रीच आउट करते थे, आप जॉब्स अप्लाई करते थे। सो व्हाट वर द बिगेस्ट फैक्टर्स व्हिच लेड टू यू गेटिंग योर फील्ड जॉब? आई थिंक फॉर फील्ड जॉब, यस, मैं ऐसा सोच के नहीं चलता था कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट से ही मिलना है, क्योंकि मेरा एंड गोल कुछ और है। आई वांट टू डू मच मोर थिंग्स देन दिस। तो नेटवर्किंग सिर्फ मैं बिजनेस एनालिटिक्स में नहीं करता था। तो मैं जब भी कनेक्ट करता था, आई यूज्ड टू लाइक एंडोर्स पीपल, और उससे कनेक्शन एक बिल्डअप होता था। और आई डोंट नो, मुझे पॉपुलर होने का एक शौक चढ़ा था, तो मैं पोस्ट करता रहता था लिंक्डइन पे। आई इफ यू सी माय लिंक्डइन राइट नाउ, उस पे बहुत सारे ब्लॉग्स के पोस्ट हो, जो मैं पहले ब्लॉगिंग वेबसाइट पे डालता था, क्योंकि मैं जितना एक्सपीरियंस यहाँ पे कर रहा था, वॉट एवर इन टर्म्स ऑफ कुछ एक्सेल का ट्रिक सीख लिया, कहीं पे पार्क पे घूम आया, तो जो भी मैं सीख रहा था मैं डाल रहा था। और उसकी वजह से एक मेजर हेल्प ये हुई थी कि एक बार मैंने स्पोर्ट्स का कुछ तो डाला था, एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम लिंक्डइन कि ऑफिशियल डेटा कलेक्टर की जॉब अप्लाई करने के लिए। और वो बेसबॉल बेसबॉल का जो बास्केटबॉल का जो मैच होता है, उसमें आपको डेटा कलेक्ट करना है। तो वैसे करके मेरे को आ रही थी, तो आई यूज टू नो कि पोस्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा। और मेरे एक प्रोफेसर ने भी उसमें कमेंट किया था कि आई लव दिस। तो मैं सोचता था कि आई डिड नॉट नो कि ऑब्वियसली क्या करना है क्या नहीं, बट मुझे फील्ड में जाना था, और आई यूज टू हेल्प अदर्स, और मुझे वो इंटरेक्शन देख के बहुत अच्छा लगता। तो मैं पोस्ट करता था और कनेक्शन स्ट्रॉन्गर कर देता था। तो ऐसे करके मैं कह सकता हूँ कि अभी रिसेंटली मुझे एक प्रोफेसर ने सामने से रिक्वेस्ट डाला, वो सीनियर बिजनेस एनालिस्ट है इन वन ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी इन वेल्स। तो वो एक चीज़ है कि बिकॉज ऑफ आई एम एक्टिव, लोग आ रहे हैं और मैं उनसे बातें कर सकता हूँ विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट जॉब, तो बट मिल तो सकती है वो। इवन अभी मैंने जो कनेक्शन बिल्डअप करके रखे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ भी फ्यूचर में अनसर्टेन होता है, तो आई हैव पीपल टू सपोर्ट मी, आई हैव पीपल टू गाइड मी एंड टॉक। तो वो सोच के भी मैं नेटवर्किंग करता था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जॉब ले ली, लिंक्डइन बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। That is great because the best time to network is when you don't need a job. बस जब आपको चाहिए तो आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क है, rather than कि तब आप
rapport बिल्ड कर रहे यस। हो एंड लोगों से हेल्प ले रहे हो, सो दैट इज प्रीटी गुड। एंड जो आपने बताया कि आपको एक से जॉब पोस्टिंग आई थी डेटा एनालिस्ट की, सो वाज इट दैट समवन सेंट यू दैट जॉब पोस्टिंग एंड लिंक्डइन खुद ही रेकमेंड करने लग गया? वो आई थिंक किसी रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया था, एंड इट इज़ नॉट फ्रॉम हियर, वो यूरोप से था, तो वो पे यूरोप में ही करने वाले थे, वैसा कुछ था। बट वो मैं 2 मिनट में रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनका सिंपल क्वेश्चन था, बास्केटबॉल का कुछ पता है? मैं बोला नहीं, बट आई एम विलिंग टू लर्न। वो बोले पता हो तो ही हो सकता है, तो आई गॉट रिजेक्टेड। बट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप पोस्ट कर रहे हो एंड उसी की वजह से रिक्रूटर्स के डायरेक्टली मैसेजेस आ रहे हैं, सो गुड स्ट्रैटेजी। थैंक यू। जो अब बात करते हैं बैटलफील्ड की, कि जब आप बहुत सीरियस हो गए कि अब तो जॉब लेनी लेनी है, एंड फ्रॉम द डे दैट यू वर सीरियस अबाउट द जॉब हंट, तो आपको उस दिन से लेके कौन से दिन जाके इंटरव्यू आई एंड कितनी इंटरव्यूज दी कि आपकी फाइनली जॉब लगी? आई थिंक उस टाइम पे मैं काउंट नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज अप्लाइंग। तो लिंक्डइन पे जो जितने हो गए मुझे पता चलता था कि रिकॉर्ड है, तो लिंक्डइन से आई थिंक 2-3 जॉब आई थी। एक आई थी ऑफिशियल डेटा कलेक्टर की, एक आई थी बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न की, और तीसरी आई थी वो B2B सेल्स की थी, और वो की एनर्जी सॉल्यूशन कुछ बेचना है, लाइक बिजनेस टू बिजनेस, बट इट वाज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। और उसमें मैंने सेम रिज्यूम यूज़ किया था, बट वो मार्केटिंग का था, आई मीन काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें मैंने यूट्यूब का थोड़ा मोल्ड करके डाला था। सो समबडी कैन से कि इसको थोड़ा बहुत सेल्स का नॉलेज है, मार्केटिंग का नॉलेज है, वैसा करके। तो 3 इंटरव्यू मेजर आई थी, अदरवाइज मेजरली तो मैं नेटवर्क ही कर रहा था, लाइक आई यूज टू टॉक विद पीपल। उससे मुझे एफडीएम का पता चला था। एफडीएम ग्रुप इज लाइक रिक्रूटिंग फर्म जैसा, कि वो बंदों को ट्रेन करते हैं, एंड देन व्हेन दे हैव पोजीशन दे शेयर इन देयर ग्रुप, एंड आपको फिर अप्लाई करना है, और देयर आर हाई चांसेस उसमें आपको इंटरव्यू आनी है। So they used to train people and then deploy people. So TD Bank is the one of the bank which hired from FDM a lot. वो मैंने नोटिस किया है, और मैंने सीनियर बिजनेस एनालिस्ट से भी बात करके, तो क्लू था मुझे कहाँ जाना है कहीं नहीं। मैं सोच रहा था कि एफडीएम में जाऊंगा फिर, जैसे कोचिंग नहीं लेता तो। बट एफडीएम इज नॉट लाइक कोचिंग कि आप पे करके एनरोल हो जाओगे। यू नीड टू अप्लाई इन नॉर्मल वे, लाइक आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, एंड इफ दे सिलेक्ट यू बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे, देन दे कैन हायर यू एंड आपको ट्रेन करेंगे फॉर स्किल्स, एंड फिर डिप्लॉय करेंगे। तो आई थिंक फिर मुझे रिक्रूटिंग साइड का भी पता चला था। तो जॉब्स वगैरह में यस, तीन तीन लगी थी आई वुड से। और फिर ये ऐसे ऐसे क्लोज आ रहे थे मेरे को, और कॉल्स तो बहुत आई होंगी, आई थिंक लाइक डायरेक्ट फोन कॉल यूएस से भी आई होगी कि कनाडा में जॉब कॉल है। मेजरली हाँ, 4-5 कह सकता हूँ, 3 मुझे अभी याद है। कितना टाइम लगा जॉब लेने में? मैंने काउंट करके रखा है, इधर मेरा हैबिट ट्रैकर है, तो 79 डेज में मेरी जॉब लगी है ऑनेस्ट। क्योंकि आई थिंक जैसे मैंने स्टार्ट किया मेन दैट, मैंने वो आई थिंक जॉब अप्लाइंग का एक स्टेज होता है, व्हेन यू आर अपस्किलिंग और थोड़ा रिज्यूम पे वर्क कर रहे हो, दैट इज नॉट द स्टेज। तो स्टार्ट करा तो उससे 79 डेज में मेरी लगी है। या नॉट बैड कंसिडरिंग कि आपका कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं था पहले से। हाँ वही है, बट आई यूज टू ट्राई लॉट, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो मैं, और मेरा अटेंशन स्पान ज़्यादा है, तो मैं बैठा रहता था, यूज टू सेंड लाइक मल्टीपल कनेक्शन रिक्वेस्ट एट द वन टाइम। एक चीज बताओ आपको, जैसे आपने बताया 79 डेज लगे, तो ऐसा नहीं होता वहाँ कि 30 डेज से आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ पैन आउट नहीं हो रहा, तो डीमोटिवेशन वगैरह ऐसा कुछ हुआ? मेरा माइंडसेट मैंने वैसे करके रखा था कि लेट्स से बिजनेस एनालिसिस में कनाडा के अंदर 20,000 प्रोफेशनल है, 20,000 पीपल। अगर उन तक मैं रीच आउट नहीं किया, और उससे पहले मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जॉब नहीं लगी, तो दैट इज नॉट द थिंग आई हैव डन, लाइक तो मैंने उतना हार्डवर्क नहीं किया जितना होना चाहिए। तो मैंने बार थोड़ा ज़्यादा हाई करके रखा था कि वो 20,000 लोग हैं, जब तक उनको लाइक वो भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गई, आप तुरंत नहीं कर दोगे, वो होगा भी नहीं, क्योंकि लिंक्डइन की एक लिमिट है। तो वो बार मैंने हाई करके रखा था। और दूसरा मैं था कि जो भी मिस्टेक्स करूंगा मैं जितनी जल्दी करूंगा उतना मेरे कोच सिखा देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पे किया था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि सपोर्ट मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और टू बी ऑनेस्ट इन माई माइंड मैंने सोच लिया था कि पीआर नहीं मिलेगी तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, बट अगर कॉर्पोरेट की जॉब लिए बिना घर पे वापस गया इंडिया में, तो आई फील सैड। अभी भी मुझे पीआर का नहीं पता, बट कि ऐसा है मुझे कि अभी मैं वापस जाऊंगा, आई हैव लाइक गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस,
और इंडिया में तो जियो है, तो विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेलीकॉम कंपनी। तो ये बहुत अच्छा माइंडसेट है आपका, स्पेशली ये पर्सपेक्टिव कि 20,000 प्रोफेशनल्स अगर इस रोल में काम कर रहे हैं, एंड अगर मैं सबको रीच आउट नहीं किया, मतलब मैंने अपना पूरा 100% नहीं दिया, yes, नहीं लोग सोचते हैं ऐसे। सो कुडोस टू यू फॉर थिंकिंग लाइक दैट। एंड आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। बिकॉज गेटिंग अ जॉब कई लोगों की 1 महीने में लग जाती है, कई लोगों को 6 महीने लग जाते हैं, बट लगती जरूर है इफ यू डोंट गिव अप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द Q&A राउंड। ध्रुव, मैंने अपनी इंस्टा में एक स्टोरी डाली थी कि बिजनेस एनालिटिक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो डू आस्क। आई एम इंटरव्यूइंग समवन हु गॉट इनटू दैट रोल विदाउट एनी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, तो काफी क्वेश्चंस आए। So I'm going to ask you those one by one. Let's start with the first one. So what specific skills and tools did you upskill yourself on? सो जैसे ही मैं बिजनेस एनालिसिस चूज किया था, मुझे एक चीज पता थी कि सीक्वल सीखना है। तो मैंने वो आई थिंक 1 महीने का कोर्स किया था फ्रॉम उडासिटी। तो और वो आई थिंक प्रिटी सीख, मतलब वो होता है ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज, तो उसमें इंटीग्रेटेड था, जिसमें मैं क्वेरीज वगैरह रन करता था, एडवांस विंडो फंक्शन सीखे मैंने। तो वो एक हो गया सीक्वल पार्ट, क्योंकि सीक्वल एक डिफॉल्ट चीज़ है, अगर वो आपके पास है तो सामने वाला आर विलिंग टू लाइक गेट यू, बिकॉज वो डेटा एनालिटिक्स में भी यूज हो सकती है और दूसरे बिजनेस एनालिसिस के पार्ट में भी यूज हो सकती है। तो सीक्वल। फिर एक्सेल में मैं जब एक्सेल यूज करता हूँ तो मुझे मैजिकल फील होता है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं एक्सेल सीखा था, वी लुकअप, इंडेक्स फंक्शन और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट मेजरली एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस। तो वैसा भी अगर कोई सर्च करेगा दे कैन गेट मोर आंसर्स। एंड अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे कि Excel formulas for data analysis, so you will find like pretty good formulas from data cleaning or data modeling, data analysis, and then later on data visualization. तो वो एक पार्ट हो गया। और अपार्ट फ्रॉम सीक्वल एंड एक्सेल, क्योंकि मैं कॉन्स्टेबल में जो कोर्स कर रहा था, आई थिंक उसमें मेरे मेजर सॉफ्टवेयर कवर हो चुके थे, जैसे कि पावर BI, टैबलू। और इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जीरा और कॉन्फ्लुएंस मैंने ऐसे ही यूट्यूब वीडियो से थोड़ा सीखा था कि आई हैव लाइक सम नॉलेज, तो मैं बोल सकूँ वो। और स्क्रम। तो ये एक पार्ट हो गया डेटा एनालिसिस का, दूसरा पार्ट हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग साइड। तो ऑब्वियसली एज अ BA मैं चाहता था कि एक्सप्लोर करो, क्योंकि कहाँ जॉब लगनी है मुझे नहीं पता था। एंड मुझे एक चीज़ प्रोफेशनल्स ने बोली थी नेटवर्किंग इवेंट्स में कि यस यू आर अपस्किलिंग, बट सारा कुछ तो वो ही ट्रेन करने वाला है एट द लेटर पीरियड ऑफ टाइम। तो सीखने के लिए सीखो, ऐसा मत सोचो कि ये सीखा है तो मतलब तभी लेंगे। यस यू लर्न। तो एक पार्ट हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो वो एक बेसिक फंडामेंटल्स होने चाहिए नॉलेज। सो अ पर्सन इन एज अ BA कैन राइट यूजर स्टोरीज, और थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी सीखा था, जैसे कि एपिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द कीवर्ड्स अभी बूम हो रहा है, और मैं कंसल्टिंग फर्म टारगेट कर रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा अपस्किल कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ज़्यादा एनालिटिक्स में जाना है तो सास, पाइथन, तो ये दो चीज़ें हैं। और मैं सीखा तो मोस्टली टैबलू, पावर BI एंड एक्सेल ज़्यादा था, क्योंकि और रिफ्लेक्शन ज़्यादा उसमें किया था। अदरवाइज मैं दूसरे माइंड मैपिंग जो टूल होते हैं, जो उसमें कौन सा हो गया, एक था एक्स माइंड, जिसमें आप ब्रेनस्टॉर्म करके एक पूरा प्रोसेस मैप बना सकते हो। फिर लूसिड चार्ट हो गया। तो ये थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर में सीखता था प्रोसेस मॉडलिंग के लिए। और सिक्स सिग्मा का थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे, लीन क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं सीखता था ताकि मैं थोड़ी बहुत बात कर सकूँ इंटरव्यू में। तो मैं वैसे सेंस में अपस्किल करता था कि अगर एटलीस्ट मुझे नहीं आता है, आई कैन टॉक कि ये चीज़ मुझे पता है, एंड आई एम अपस्किलिंग इन दैट डायरेक्शन। आई थिंक जितनी आपको जरूरत थी उससे ज्यादा ही आपने सीखा है। यस। चाहते तो SQL, टैबलो, पावर BI बट वो इनफ होता। उसका मेजर रीजन ये था कि आई वॉज टारगेटिंग कंसल्टिंग फर्म। तो मुझे उस टाइम पर नहीं पता था कि कंसल्टिंग फर्म में लगनी है जॉब या नहीं, बट कंसल्टिंग फर्म में काम करने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा वो मुझे पता था। तो मैं बहुत डायरेक्शन में थोड़ा, बट मेरा रिफ्लेक्शन था, जो प्रोजेक्ट वर्क था वो डेटा एनालिसिस में ज्यादा था। तो आई थिंक उसमें ही लगी है जॉब, तो दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग हैप्पी। या दैट्स गुड। एंड जैसे आपने बताया कि आपने सर्टिफिकेशंस की, तो आपने कौन सी वेबसाइट से की, एंड अगर आप नाम बता सकते हो जो बहुत रेलेवेंट है, 3-4। सर्टिफिकेशन ये जो है आई थिंक पेड है, बट आई डोंट नो। बिजनेस एनालिटिक्स का एक नैनो कोर्स है फ्रॉम उडासिटी,
तो वो कोई कर सकता है जिसमें सीक्वल का पूरा आ जाएगा और थोड़ा बिजनेस एनालिसिस का आ जाएगा, तो इट वुड बी लाइक मोर रिलेटेड टू बिजनेस एनालिटिक्स। नाउ अगर दूसरा सर्टिफिकेशन करना है तो आई आई प्रीफर मोस्टली लिंक्डइन क्विक कोर्सेज जिसमें मैं सीख भी सकता हूँ, और इसके लिए मतलब थोड़ी स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, देन यू आर लाइक, अगर मैं स्पेसिफिक कुछ लिख रहा हूँ जैसे कि बिजनेस एनालिसिस हो गया, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो आई मीन आई वुड से यू आर नॉट बी ए फैन, तो थोड़ा वो पता होना चाहिए, तो मैं वो सीखता रहता था क्या टर्मिनोलॉजी से। तो सर्टिफिकेशन के लिए ईसीबीए, क्योंकि ईसीबीए जैसे आप करोगे एंट्री लेवल सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट, उसमें आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पता चलेगी, एंड व्हेन यू सर्च द टर्मिनोलॉजी आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और एटलीस्ट वो टर्म के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। और वो भी पता चलेगा कि आपको जाना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि एज अ बीए में किन के साथ काम करूं, तो वो आपको पता चलेगा ईसीबीए से। तो ईसीबीए इज मस्ट रिकमेंडेड, आई हैवंट डन दैट, बट मैंने पूरा प्रिपेयर करके रखा था बिफोर दैट आई गॉट अ जॉब, सो अदरवाइज आई एम प्रिपेयरिंग। नहीं, दैट्स रियली इंसाइटफुल। जो इस जर्नी पे हैं उनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, सो दे कैन स्टार्ट विद दीज टू सर्टिफिकेशंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने पूछा था कि ये आपको जॉब बिना कोई वर्क एक्सपीरियंस के मिली है, तो आपने कोई फेक एक्सपीरियंस डाला था, बट यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन। तो ये रिज्यूमे में कोई फेक एक्सपीरियंस नहीं था, राइट, जो आपकी कन्वर्ट हुई है? सो जो रिज्यूम मेरा बना था, जो लाइक आपके थ्रू बना था, तो जो उसमें था एक्सपीरियंस वही था, बट जो एक्सपीरियंस के अलावा जो स्किल सेक्शन होता है जिसमें हम ऑब्वियसली जितना सीख रहा हूँ मैं ऐड करता जाता था, तो उसमें मैंने ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजीज यूज की थी बेस्ड ऑन द रोल, जो जार्गन्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग, फिर हो गया प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि एजाइल मेथोडोलॉजी हो गया। तो लाइक वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत जार्गन्स यूज किए थे, अदरवाइज जो जैसा था वैसा ही फॉर्मेट था, और मैं जो भी बुलेट पॉइंट था वो उसको मैं ट्रेक नहीं करता था। दैट्स व्हाई पुट लॉट ऑफ एफर्ट एट द फर्स्ट प्लेस कि ज्यादा चेंजेस बाद में ना। दैट्स प्रूफ कि बिना कोई फेक एक्सपीरियंस के एंड बिना कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस के भी बिजनेस एनालिटिक्स में जॉब लग सकती है। नाउ कमिंग टू द रिज्यूमे पार्ट, एक और क्वेश्चन आया था कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था तो आपने रिज्यूमे में डाला ही क्या? ओके, सो ये थोड़ी प्रिटी लाइक ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो ये आ जाती है सेलिंग वाला पार्ट, क्योंकि मैंने एक कोर्स किया था क्वांटम एनालिटिक्स से, वो भी ई लर्निंग प्रोवाइडर से, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो मैंने ये पोस्ट लाइक लिंक्डइन पोस्ट से फाइंड किया था कि लाइक नाइजीरियन कंपनी है, लंदन में उनका हेडक्वार्टर है, तो वो डेटा एनालिटिक्स सिखाते हैं, और 13 रियल लाइफ बेस्ड डेटा सेट पे आपको, तो मैंने पे किया उसमें, और आई थिंक आई पेड $122 इन कैनेडियन अमाउंट। और वो मैंने उस इंटर्नशिप का एक फायदा था कि आप शो कर सकते हो एज अ वर्क एक्सपीरियंस इन लिंक्डइन ऑफिशियली, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इन माय रिज्यूमे कि डेटा एनालिटिक्स इंटर्न था मैं उस कंपनी में। तो अब दूसरे जो 3 एक्सपीरियंस थे मैंने जो ऐड किए थे, वो कॉनेस्ट होगा कि असाइनमेंट्स थे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह, बट ऑब्वियसली मैं पहले से ही नहीं सोचता था कि ये असाइनमेंट है, जिस पे मुझे लगेगा कि दिस इज द असाइनमेंट जो मुझे जॉब दिला सकता है, जो मुझे इंटरव्यू में कुछ बोलने के लिए हेल्प कर सकता है, तो वो मैं उस तरीके से करता था। तो ऑब्वियसली उसमें जो एक पीडीएफ होता है जिसमें आप लाइक केस स्टडी पढ़ोगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व करके डैशबोर्ड बनाओगे, देन यूज टू हेल्प, तो वो मेरे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे डिज़ाइन करके कॉलेज पे। तो बेसिकली मैंने इंटर्नशिप वाला कोर्स किया था वो डाला था मैंने, और जो मेजर प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे उसके, तो टोटल मेरे 4 एक्सपीरियंस हो। ओके, सो बेसिकली आपने अपनी इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स डाले एंड ये सब कुछ आपने अपने कॉलेज टाइम में किया था, राइट? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज टाइम में, और कॉलेज खत्म होने के बाद 2 महीने मेरा इंटर्नशिप वाला कोर्स चल रहा था, तो वो भी मैंने खत्म किया। ओके, दैट्स ग्रेट कि आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज कर रहे हो। कुछ सर्टिफिकेशन से बस थ्योरी दिखती है तो पता नहीं चलता है कि आप इसको अप्लाई करोगे या नहीं, सो प्रोजेक्ट्स आर अ मस्ट। प्रोजेक्ट्स ये जिसने जॉब दिलवाई है, तो हाँ प्रोजेक्ट्स ऐड करना इज मस्ट। या, एंड आप कौन से रोल्स के लिए अप्लाई करते थे, कौन सी टाइटल्स ढूंढते थे जब ऑनलाइन भी अप्लाई करते थे या रोज बात करते थे? आई थिंक 3 हो गए, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट एंड बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट। एंड थोड़ी इजी वे में कहूँ तो इवन समवन कैन चैट जीपीटी के कौन से टाइप के रोल होते हैं
एज अ बिजनेस एनालिस्ट। Now coming to the interview part, आपकी इंटरव्यू आ गई, so someone has asked कि टेक्निकल क्वेश्चंस किस तरह के पूछते हैं इंटरव्यू में? आई थिंक मैंने बिहेवियर क्वेश्चन ज्यादा प्रिपेयर किए थे, बट वो भी कैसे थे कि टेक्निकल आप आंसर कर ही दोगे वैसे करके। तो डेटा मॉडलिंग का एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, तो वो एक टेक्निकल क्वेश्चन था। बट एक वेबसाइट है SIS सिस्टम, ये वेबसाइट में व्हेन यू अप्लाई, तो अप्लाई करने से पहले आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई। तो वो होता है टेक्निकल क्वेश्चन। तो मैंने गूगल में वर्ड शीट बना ली थी, एक प्रॉपर अलग वर्ड डॉक। तो जो भी उसमें क्वेश्चन होते थे उसमें मैं आंसर करता था। ऑब्वियसली आई यूज चैट जीपीटी, मेरा रिज्यूम, वैसे करके, क्योंकि उस टाइम आप ज्यादा सोच के आंसर करोगे तो जॉब अप्लाई नहीं कर पाओगे शायद। तो ऑटोमेटेड में रिज्यूम का यूज करके, कवर लेटर का यूज करके, और जो क्वेश्चन होते थे वो वेबसाइट में, उसमें मैं आंसर करके वो क्वेश्चन आंसर सीधा नोट डाउन कर लेता था एक वर्ड डॉक। दैट आर द टेक्निकल क्वेश्चन आई नीड टू आंसर। और वो वेबसाइट का एक फायदा मुझे ये हुआ कि उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता था कि BA रोल फॉर बिजनेस एनालिसिस, BA रोल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, BA रोल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो BA बहुत सारे अदर लाइक डिफरेंट फील्ड्स डोमेन्स में होते हैं। तो वो मुझे फायदा हुआ कि कैसे मैं आंसर कर सकता हूँ इस ऐसा कोई पोजीशन के लिए इंटरव्यू। अमेजिंग। एंड जो आपकी एक्चुअल इंटरव्यू हुई थी उसमें आपने बोला कि डेटा मॉडलिंग के ऊपर क्वेश्चंस थे, एंड वाज इट मोर ऑफ टेक्निकल या बिहेवियरल एंड जनरल, क्या रेशो था? आई थिंक इट वाज मिक्स्ड, बिकॉज मैंने जितने पहले इंटरव्यू दिए थे, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हुआ था, तो मैंने अच्छा रैपो स्टार्टिंग में ही बिल्ड कर लिया था। तो क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं हुए। एक मेरा क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था नॉर्मल कि ये 2020 और 2022 में क्या किया, तो मैं ऑनेस्टली बोल दिया, और वो ऑब्जेक्शन को सीधा कैंसिल करके मेन पार्ट पे आ गया। तो टेक्निकल ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि दोनों मेरे डायरेक्टर थे, डायरेक्टर्स, क्योंकि दे नीड हेल्प दिस टाइम, तो डायरेक्टर्स के साथ उतना टेक्निकल ज़्यादा नहीं हुआ। बट जैसे मैंने टेल मी अबाउट माई सेल्फ बोला था, उसमें मेरे मेजर टूल्स मैंने बता दिए थे। तो दैट्स व्हाई दे डिड नॉट आस्क मोर क्वेश्चन। बट डेटा मॉडलिंग का उन्होंने लाइक थोड़ा फोकस ज़्यादा किया था। तो कैसे तूने डेटा मॉडलिंग किया, तो मैं थोड़े टर्मिनोलॉजी उस टाइम यूज़ किया था, जैसे कि अनोवा, लीनियर रिग्रेशन। ऑब्वियसली आई नीड टू रिवाइज दैट, बट मैंने सीखा, मैंने काम किया था कॉलेज के प्रोजेक्ट वर्क में, तो वो था। राइट। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि आपने जो अपस्किल किया, आपने काफी टूल्स, काफी सॉफ्टवेयर सीखे, सो हाउ मच टाइम डिड यू डिवोट एंड कितना टाइम लग गया इन टर्म्स ऑफ वीक्स और मंथ्स टू अपस्किल योरसेल्फ? मंथ्स वाइज दिखाऊं तो 8 महीने, बिकॉज मैंने साथ साथ में पढ़ाई कर रहा था। बट इफ समवन इज ऑन वर्क परमिट और समथिंग, इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अब जॉब कर रहे, तो डेली के 1-2 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपस्किलिंग में लगाएंगे। आई थिंक दे आर प्रीटी इजी, तो 3 महीने में हो जाएगा उनका। इफ दे आर डूइंग क्विक कोर्सेज इन लिंक्डइन और थोड़ा इंसाइट्स ले रहे। अगर जीरो एक्सपीरियंस है, ग्रेट। कोर्स का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा आई थिंक 5-6 महीने कहूँ। बट अगर उसमें ही एजुकेशन ली है तो इट इज प्रीटी इजी, क्योंकि आपको थोड़ा ड्रिल डाउन कर। दैट मेक्स सेंस। एक और क्वेश्चन आया था, दो लोगों ने पूछा, इज कोडिंग नेसेसरी फॉर दिस रोल? आई वुड से नो, बिकॉज डेटा एनालिस्ट का रोल भी मेरे फ्रेंड का था, ही इज यूजिंग पाइथन राइट नाउ। बट उस टाइम पे उसको सीक्वल ही पूछा था। तो ये कोडिंग इज एडिशनल। अगर आप पाइथन का अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो थोड़ा पाइथन सीख लो नॉर्मली, इफ़ यू हैव इनफ टाइम। बट पाइथन के पहले सीक्वल आना चाहिए। अगर सीक्वल नहीं आता है तो आगे नहीं जा पाओगे। तो सीक्वल आता है, यू आर गुड टू गो फॉर इंटरव्यू और सिलेक्ट हो भी सकते। बट पाइथन इज रिकमेंडेड, ऐसा मैं कहूँगा, अगर आपको एनालिटिक्स में ज़्यादा जाना है। बट अगर वो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि पाइथन करो। बट बाद में जाके कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं कहूँगा कि इंटरव्यू के लिए चाहिए ही चाहिए कोडिंग, नो। Because there are some people जिनको नहीं आती, but the doors are still open for them. They learn SQL, Tableau, यस, Power BI. The next one is, which tools are prominent these days? इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो क्या टूल यूज़ कर रहे हैं। बट जितनी भी मैंने नेटवर्किंग की है, जीरा, कॉन्फ्लुएंस, दीज आर द टू टूल्स दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड वाला जो BA होता है वो यूज़ करते हैं। दूसरा ये हो गया यूज़र स्टोरीज के बारे में। इफ़ इट्स रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस, टैबलू, पावर BI, ये आना ही चाहिए। एक्सेल, एक्सेल आई वुड से जो फॉर्मूलाज होते हैं जो मैंने बोला डेटा एनालिसिस के, वो भी आने चाहिए। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे एक्सेल आता है और आप बोल रहे हो कि मुझे इंडेक्स मैच और VLOOKUP नहीं आता है, देन यू डोंट नो द एक्सेल फॉर अ BA रोल। तो ये गलती मैंने की थी।
तो इफ यू आर सेइंग कि मुझे एक्सेल आता है, नहीं भाई, बहुत बड़ा है एक्सेल, आप एक दिन में सीख ही नहीं सकते, मर जाओगे सीखते सीखते। तो इट्स आई वुड रिकमेंड कि सीखो, बट अंदर क्या ज्यादा चीज है और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिए सीखो, कि लाइक एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस वैसे करेंगे। तो आई थिंक एक्सेल, टैबलू, पावर बीआई, जीरा, कॉन्फ्लुएंस, लूसिड चार्ट इज एड ऑन, और एमएस विजियो वो भी मैं रेकमेंड करूंगा। तो वो आता है तो एटलीस्ट लूसिड चार्ट आएगा, तो इट्स लाइक ट्रांसफरेबल, लूसिड चार्ट एमएस विजियो में एक ही काम कर। एक और क्वेश्चन विच इज इंटरेस्टिंग, आपकी तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस थी, बट देयर आर सम पीपल हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड बट बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं। सो हैव यू सीन कोलीग्स जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं बट फिर भी बीए में रोल कर? यस, जो मेरा पहला इंटरव्यू था उसमें मेरे जो इंटरव्यू जिसने लिया था वो बीकॉम वाले थे, और जो मेरा पहला इंटर्न था जिसको मैं रिप्लेस करने वाला था, ऑल्दो आई डिड नॉट गेट दैट जॉब, वो बंदा भी बीकॉम वाला, आई मीन बीबीए की थी उसने, पूरा लाइक बिजनेस बैकग्राउंड था। तो अगर बिजनेस बैकग्राउंड है तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत है, मैं तो वो बोलूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग का जो नॉलेज है, तो आप वीवीए सीख सकते, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन इन एक्सेल, तो अगर वो आता है, वो थोड़ा कोडिंग थोड़ा बहुत रिलेटेड हो गया, बट अगर वीबीए आता है और अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, तो यू कैन वर्क इन दैट फाइनेंशियल मॉडलिंग, एंड जो पूरे होते हैं स्टेटमेंट होते हैं, उनको आप ऑटोमेट कर सकते हो मैक्रोस से, और वो सब सीखोगे तो आपके लिए लाइक थोड़ा इजी हो जाएगा जॉब लेना। क्योंकि अकाउंटिंग है तो आप ये देखो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो एज अ बीए, और लेटर ऑन यू कैन लर्न डेटा एनालिटिक्स टू, लाइक अगर आप चाह रहे हैं तो पहले वीबीए वो होगा, वीबीए नहीं एक्सेल एंड मैक्रोस, तो वो सीख सकते, बट हाँ लगती है जॉब। ओके, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बैरियर कि अगर सीएस डिग्री नहीं है, कोडिंग बैकग्राउंड है नहीं है तो नहीं। हाँ वही, आई थिंक देर इज, आई डोंट थिंक कि कोडिंग बैकग्राउंड इज नीडेड फॉर अ बीए रोल। If someone is good in coding, they can target BA role for software development life cycle. वो भी एक pathway है, but project management side वाला BA and data analysis side वाला BA, I don't think कि coding necessary है। Sure of people will be happy hearing this because बहुत लोगों को interest है business analytics में, which brings me to the next question. Entry level role के लिए अगर कोई experience नहीं है, what's the salary range that people can expect? They can expect from 42K to 53K. I need to research on that, but जो मैंने पहले research किया उसके basis 43K to 52K, and it can jump to 61K entry level role. Right, depending कि कौन सी company हो। Yes, Got depending it. on the organization and आपको वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो आपका भी एक रोल होगा उसमें। Right. अब मेरी तरफ से एक question. Who is BA not for? Because I've seen a lot of people are interested in this, पर मैं नहीं चाहती कि बस craze है BA का, इससे people spend a lot of time and they even get the job, but then they end up realizing it's not for them. तो उसके बारे में कुछ insight बता सकते? आई थिंक बीए रोल वो भी एक्सपेरिमेंटेशन, अगर कोई बंदा विलिंगनेस पहले से नहीं रख रहा है कि मैं ये नहीं सीखूंगा, जैसे कि मैं बीए हूँ, इफ एट लेटर पॉइंट इन टाइम में थोड़ा कोडिंग सीखना पड़े मैं सीखूंगा, और लेट्स सी थोड़ा मैनेजमेंट साइड सीखना पड़े, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो भी सीखना पड़ेगा। तो इफ यू आर लाइक, ये एक चीज होगी कि अगर आप चाहते नहीं हो एक्सपेरिमेंट करना, थोड़ा ज़्यादा सीखना डिफरेंट चीज़ों के बारे में, तो बीए थोड़ा टफ हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता है, आप जा सकते हो, घुस सकते हो, बट लेट्स से ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देख लो, क्योंकि एज अ आप बीए बनोगे देन यू कैन गो इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड, डेटा एनालिटिक्स साइड वाली हो सकती है, बहुत सारे पाथवेज है उसमें। और वो आईआईबीए जो ऑफिशियल बिजनेस एनालिसिस की वेबसाइट है उसमें जाके भी आप देख सकते हो, द करियर पाथ फॉर बिजनेस एनालिसिस फ्रॉम आईआईबीए। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट था जो मैंने देखा था, जिसमें आई थिंक इट्स लाइक इट वाज ह्यूज। तो आपको वो डायरेक्शन ओपन रखनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि पहले तो आप सीख कम रहे हो, और अगर लग भी गई तो ग्रोथ के लिए फिर ऑब्वियसली थोड़ा हार्ड रहेगा इफ यू आर नॉट विलिंग टू अपस्किलिंग थोड़ा बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में। Right. So willingness to learn new things and थोड़ा analytics में interest होना चाहिए. These two यस, factors should be a एनालिटिक्स, bare minimum. या एनालिटिक्स, और अभी देखो जैन एआई इज बूमिंग, एक कंपनी चाहती है कि उसमें जैन एआई का बोट हो, चैट बोट हो कुछ, तो वो काम कौन करेगा, बिजनेस एनालिसिस की टीम्स करेगी, कुछ इम्प्लीमेंट करेंगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड जो हो गई, तो उसमें जैन एआई का भी थोड़ा सीखना पड़ेगा।
तो अभी मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं सीखना है, तो थोड़ा टफ हो सकता है। आई मीन आई एम नॉट इन दैट साइड राइट नाउ, बट स्टिल मैं सीखूंगा। तो वैसे सेंस में हम्म। यस, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। जैसे पहले क्लाउड था, बहुत लोग क्लाउड में बिलीव नहीं करते थे, आज क्लाउड मतलब सारे ज्यादा कंपनीज क्लाउड पे मूव हो रहे। वैसे जैन एआई है, तो सेम चीज विद बीए। लाइक आप बीए बनोगे, एनालिटिक्स सीख लोगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लोगे, अभी जैन एआई नया आ गया, कल कुछ और आ सकता है। Good point. Dhruv, thank you so much for sharing your experience and answering all these questions. Last question. आपकी क्या एडवाइस होगी टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स जो इस जॉब मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं? सो अगर आपको जॉब लेनी है यहाँ पे, तो पहली बात कि ये मैं सोच के आया था कि अगर आप कनाडा में एंटर हो रहे हो, देर आर लॉट ऑफ पीपल डोंट नो यू। तो आपको पहले प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। वो आप कहाँ से बना सकते हो? या तो आप इवेंट्स में जा सकते हो, बट इवेंट इज लाइक आप ज़्यादा नहीं, कितनी इवेंट्स अटेंड कर लोगे? तो मेजर प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन। वो मैं अभी बहुत सारी जगहों पे लिंक्डइन यूज़ हो रहा है। तो लिंक्डइन इज अ पोटेंशियल प्लेटफॉर्म कि उससे आप बहुत प्रेजेंस बना सकते हो अपनी, कि मैं एक बंदा हूँ, मैं एक बंदी हूँ जो इस फील्ड में है या आता है। तो आप या तो पोस्ट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो, बट प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जैसे ही लैंड हुए हो, डेली एटलीस्ट 15 to 30 मिनट स्टार्टिंग में, ऐसे नॉर्मली जैसे हम इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, यू नीड टू यूज दैट प्लेटफॉर्म। क्योंकि आपको नहीं पता क्या पोस्ट आ जाएगी, आप क्या सीख लोगे या किससे कनेक्ट कर लोगे। तो जस्ट लाइक फैमिलियरिटी के लिए स्टार्ट कर दो यूज करना स्टार्टिंग से लेंगे। ये एक चीज हो गई। और दूसरा, थोड़ा बी गोइंग आउट, मतलब थोड़ा कैलेंडर मैनेज करके कभी कभी बाहर जा सकते हो पार्क्स में। और दैट्स वेयर यू फील कॉन्फिडेंट। की वॉलंटियरिंग इवेंट हो गई, जैसे कि मैं वॉलंटियरिंग इवेंट्स करता था मेरी कॉलेज में, और इससे मैं मिलता थी मेरे जो मेंटी थे। आई मीन आई वाज अ इंग्लिश ट्रेनर एट दैट टाइम। तो जब मेरे मेंटी थे वो आईबीएम में काम किए थे, उनको बीकॉम का बैकग्राउंड था, तो मैं सीख भी सकता था, सिखा भी सकता था। तो आई वॉज पुटिंग माई सेल्फ आउट। मैं ये नोटिस किया कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, दे फील कि पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं काम नहीं करूँ। तो दे डू नॉट पुट देयर एफर्ट्स इन द दोज एक्टिविटीज जिससे उनको सीखने को मिल सकता है। लाइक वॉलंटियरिंग हो गया, इवन लाइब्रेरी में भी। तो लाइब्रेरी में भी जा सकते हो, वेर यू सी द पीपल, और कभी कभी बात कर सकते हो इफ यू फील कंफर्टेबल। तो मैंने ये एक चीज नोटिस की थी, मैं रिसेंटली लाइब्रेरी विजिट किया था। आई सॉ अ पर्सन, वो मतलब मेरी कंट्री से नहीं थे, बट वो कॉफी चैट कर रहे थे। तो आई सॉ कि वो कैसे बात कर रहे हैं। तो इससे भी मैं कंफर्टेबल हो सकता था कि कितना कंफर्ट हुआ। फिर मैं स्कूल्स के ये एक चीज हो सकती है कि आप जो स्कूल्स होते हैं बच्चों की इधर, जैसे कि यहाँ नियर बाय है, तो मैं स्कूल्स के बच्चों के साथ अगर मैं स्टेशन में मिल गया कोई, तो बात करिए था। तो इससे दो चीज हो सकती है, यू आर कंफर्टेबल, लाइक आप इंग्लिश में भी बात, और आपको उनके बारे में भी पता चल रहा है, कुछ स्कूल का भी पूछ सकते हो, तो आपको कैनेडियन वे, कनाडा में क्या चलता है वो, तो भी अनकंफर्टेबल थोड़ा, क्योंकि कंट्री नहीं है। अगर आप, इवन ये मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस है इंडिया में, वो बोलते हैं जब लगनी होगी लग जाएगी जॉब, पर आपको जानता ही कौन है। तो वो दिक्कत होगी। हाँ, जान सकते हैं, बट स्टिल आपको रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते। तो मैं उतना ही कहूँगा, लिंक्डइन यूज़ करो। वॉलेंटियरिंग में अगर टाइम है तो पार्टिसिपेट करो, नहीं है तो भी ट्राई टू मेंटेन दैट। अगर करोगे हेल्प हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट बनाए वैसे करके, और उससे एक डायरेक्शन अच्छी मिल गई ना, तो आई डोंट नो वेयर यू कैन गो। मैंने ये सेल्स में नोटिस किया कि जैसे कि मेरे कॉलेज में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं स्पेसिफिकली टारगेटेड टू सेल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंटेंट क्रिएशन, समथिंग लाइक दैट। तो सेल्स वाला बंदा मतलब ऐसे लर्निंग के लिए गया होगा, फ्री कोर्स था। इवन एल्यूमिनाई कैन एनरोल इन दैट। बेस्ट पार्ट कि आप ग्रेजुएट हो भी गए हो तो भी आप वो चीज़ में जा सकते हो। तो वो फाइंड दैट नहीं करते, तो कॉलेज की वेबसाइट भी अच्छे से फाइंड करो क्या फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करते हैं, और इवेंट्स में जाओ जहाँ पे बंदे मिलेंगे, दे कैन पोटेंशियली रिफर यू, और एटलीस्ट यू कैन लर्न। तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे। पैसे के लिए पहले सोच लोगे तो फिर मतलब थोड़ा दिक्कत होगी। ग्रेट इनसाइट्स। एक तो अपनी विजिबिलिटी बनाओ, शो पीपल दैट यू आर स्किल्ड इन दिस, एंड वो आप लिंक्डइन से कर सकते हो, वॉलंटियरिंग कर सकते हो, एंड द अदर थिंग दैट यू मेंशन, दैट फोकस ऑन योर स्किल सेट एंड get out of your house and do things Yeah. so that you get out of your comfort zone. Really insightful. इवन कभी कभी नॉर्मल जो स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे आपकी कंट्री का कोई ना हो, तो बात करो। मोस्ट ऑफ द पीपल, ये मैंने नोटिस किया कि वो दूसरे रीजन, दूसरे कंट्री के लोगों के साथ
आई डोंट नो, दे फील हेजिटेंट और ऐसे ही नहीं बात करते। व्हाई? बात करो, कुछ नया पता चलेगा, उनको भी आपके बारे में पता चलेगा। सो दैट्स द वे। बात करोगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि कनाडा में सब रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री के लोग रहते हैं, तो सबसे बात करनी पड़ती Yes. Not, thank you so much, Dhruv, for all your insights, and I am really proud of you, the growth that you have witnessed, and I wish you all the best in your new role. है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।